आज के कविता का शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटी आज चली। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवयित्री कहती है कि मैं जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ। मैंने अपने कंपन में सनातन तथा अचल प्रियतम को बसा रखा है। जिस प्रकार मेघ का गर्जन सुनकर गर्मी से दुखी संसार हर्षित हो उठता है, उसी प्रकार मेरे गीतों का विलाप सुनकर सारा संसार प्रसन्न होता है। जिस प्रकार मेघों में बिजली के दीपक जलते हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में वेदना की ज्वाला जल रही है। जिस प्रकार मेघों से जल की धारा बरसती है, उसी प्रकार मेरे नयनों से सदैव आंसू बहते रहते हैं। जिस प्रकार वर्षा की धाराओं में संगीत भरा है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रेम के संगीत से भरा हुआ है। जिस प्रकार पावस ऋतु में सुगंधित पवन चलता है, उसी प्रकार मेरी सांसों में भी प्रेम की सुगंध है। जिस प्रकार प्रकाश में बादल अनेक वर्ण के हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अनेक वर्णों से मेरा दुकूल अर्थात आंचल सुशोभित है। जिस प्रकार बादलों की छाया में शीतल मंद और सुगंधित पवन चलता है, उसी प्रकार मेरे गीतों की छाया में अन्य मनुष्यों को शीतलता और सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार घटा पहले क्षितिज पर धूमिल सी दिखाई देती है और फिर निरंतर घनीभूत होती जाती है, उसी प्रकार मेरी भ्रिकुटी पर चिंता घिर आई है और निरंतर गंभीर होने लगी है। जिस प्रकार घटा भूमि के ऊपर जल बरसाती है और फिर उसमें से अंकुर निकलते हैं, उसी प्रकार मैं क्षुद्र व्यक्तियों के ऊपर अपनी करुणा बरसाती हूँ, जिसके द्वारा उनमें नवीन जीवन का संचार होता है। घटा के आने के समान ही मेरे आने से संसार का मार्ग मलिन नहीं होता, और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो यहाँ मेरा कोई पद चिन्ह शेष नहीं रह जाता। आकाश में जब घटा आती है तो वह आकाश के मार्ग को मलिन नहीं करती, और जब जाती है तो आकाश पर उसका कोई चिन्ह शेष नहीं बचता। जिस प्रकार मनुष्य घटा का स्मरण करके हर्ष से भर उठते हैं, उसी प्रकार मेरे आगमन के स्मरण से भी व्यक्तियों में हर्ष जाग उठता है। जिस प्रकार इस विराट आकाश में किसी भी कोने पर घटा का स्थायी वास नहीं होता, उसी प्रकार विशाल संसार में किसी वस्तु पर भी मेरा अधिकार नहीं है। जिस प्रकार घटा उमड़कर आती है और फिर शीघ्र ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मेरा परिचय तथा इतिहास इतना ही है कि कल मेरा जन्म हुआ था और आज मैं मिटी जा रही हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।